नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पूरे देश में आज दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय कराई थी। नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और आज दशहरे में पूरे देश भर में रावण सहित कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाएगा। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हिसार में पुतला दहन करेंगे। पूरे देश और प्रदेश में आज दशहरा यानी विजयदशमी की धूम है। ऐसे में विजयदशमी व आयुध हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। दशहरा के अलावा अन्य 2 शुभ तिथियां हैं, चैत्र शुक्ल और कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। तो यही आपको बता दें कि विजयदशमी इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक माना जाता है। दशहरे में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में से मनाते हैं, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं। विजयदशमी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है। आज कई जगहों पर देश भर में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा और ऐसे में प्रशासन ने भी सभी तैयारियां की हुई हैं। तो यहीं आपको बता दें कि 9 दिन की नवरात्रि के पावन पर्व के बाद 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है। और अब आपको बताते हैं कि विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। तो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दशहरा। भगवान श्री राम ने रावण का किया था वध। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं विजयदशमी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है। दोपहर 3:06 से शाम 4:34 तक चौघड़िया मुहूर्त है। वहीं आपको बता दें कि शस्त्र पूजा के लिए शुभ समय शाम 4:34 बजे से शाम 6:03 तक है। रावण दहन का मुहूर्त प्रदोष काल में रावण का पुतला दहन किया जाता है। तो सूर्यास्त से लेकर रात 8:30 तक रावण दहन का मुहूर्त बताया जा रहा है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसके बाद बुराई की हार हुई थी। तो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दशहरा। और ये आपको बता दें कि आज प्रदेश भर में भी दशहरे को लेकर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रदेश में भी कई जिलों में वहीं पूरे देश में भी आज दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय कराई थी। नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और आज दशहरे में पूरे देश भर में रावण सहित कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाएगा। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हिसार में पुतला दहन करेंगे। देखिए रिपोर्ट।
देश और प्रदेश में आज दशहरा यानी विजयादशमी की धूम है। विजयादशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। दशहरा के अलावा अन्य 2 शुभ तिथियां हैं, चैत्र शुक्ल और कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। दशहरे के दिन लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं और नए काम की शुरुआत करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो काम शुरू किया जाता है उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। दशहरा के दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं। रामलीला का आयोजन होता है। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। रावण दहन का मुहूर्त, प्रदोष काल में रावण का पुतला दहन किया जाता है। सूर्यास्त से लेकर 8:30 तक रावण का दहन होता है। दशहरा या विजयादशमी हर्ष उल्लास और विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है और व्यक्ति को सत्कर्मों की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और आपको सीधा लिए चलते हैं हिसार, जहां से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, आज हिसार में भी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल वहां पर पुतला दहन करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जागृति, इस वक्त हम हिसार के महावीर स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का शाम को कार्यक्रम है। यहां पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, यहां पर 2 मंच बनाए गए हैं। पहला मंच जहां पर अधिकारी और नेतागण बैठेंगे, उसके साथ में मुख्यमंत्री के अलावा एक दूसरा मंच यहां पर पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, जहां से मुख्यमंत्री जो है पुतले का दहन करेंगे। यहाँ पर 3 पुतले बनाए गए हैं। रावण का पुतला है, वो 60 फुट की ऊंचाई का पुतला बनाया गया है। उसके अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण के 55 करीब 56 फुट के 2 पुतले वो साथ में बनाए गए हैं। 5 बजे का समय रखा गया है, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार के महावीर स्टेडियम में पहुंचेंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये जो पर्व है यहाँ पर मनाया जाएगा। और जो रावण का पुतला यहाँ पर बनाया गया है, अहंकार के रूप में रावण का पुतला जो बनाया गया है, उसका आज मुख्यमंत्री यहाँ दहन करेंगे। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां वहां पर की हुई हैं? देखिए जागृति, प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। महावीर स्टेडियम में एंट्री के 3 गेट अलग अलग बनाए गए हैं। एक आम पब्लिक के लिए, प्रेस के लिए और एक वीआईपी गेट बनाया गया है। उसके अलावा बैठने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर पब्लिक जो आएगी उसके बैठने की अलग व्यवस्था की गई है, प्रेस की अलग से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो वीआईपी और वीवीआईपी जो लोग आएंगे उनके लिए अलग से 2 मंच यहाँ पर अलग अलग बनाए गए हैं। एक मंच पर जहाँ मुख्यमंत्री और उनके साथ जो मंत्रीगण या पदाधिकारी हिसार के होंगे वो बैठेंगे। उसके साथ साथ वहां से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये जो पीछे महावीर स्टेडियम का मंच है, इससे यहाँ पर बीच में एक गैलरी बनाते हुए दूसरा एक मंच पीछे बनाया गया है। इस मंच के बिल्कुल सामने जो है मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का जो पुतला बनाया गया है उसका दहन किया जाएगा। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम का शुभारंभ है वो किस वक्त किया जाएगा और सीएम मनोहर लाल वहां पर किस वक्त पहुंचेंगे?
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो शाम के 5 बजे के कार्यक्रम की मिल पाई है। कार्यक्रम समय पर रहेगा, देर से रहेगा, पहले रहेगा, वो अभी तक और कोई जानकारी नहीं है। यही जानकारी कि 5 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम है पुतला दहन का वो कार्यक्रम किया जाएगा, दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इस वक्त आप पीछे हुए तस्वीरों में मैं दोबारा से दिखाना भी चाहूंगा कि जो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री है कमल गुप्ता वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जो व्यवस्था है उसका जायजा ले रहे हैं। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से जो है 2 साल से किसी तरह का पर्व जो है वो नहीं मनाया जा रहा था क्योंकि कोविड के चलते जो है सार्वजनिक जो कार्यक्रम थे वो बंद किए गए थे, लेकिन इस बार अब 2 साल बाद भव्य रूप से जो है दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ ऐसी तैयारियां की हुई है ताकि किसी तरह की भगदड़ वाली स्थिति ना उत्पन्न हो सके या जो वहां पर पब्लिक पहुंचे उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 2 साल कोरोना का जो समय रहा, किसी प्रकार के त्योहारों की कोई धूम देखने को नहीं मिली थी। इस बार कोरोना से निजात पाने के बाद देश प्रदेश में इस प्रकार जो त्योहारों की एक श्रृंखला शुरू हुई है, उसमें सबसे पहले जो दशहरे का त्योहार है वो आज मनाया जा रहा है और उसके बाद दीपावली का जो 20 दिन बाद त्योहार मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्योहारों की जो एक भारतवर्ष में एक श्रृंखला के रूप में खूब धूमधाम से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है कोरोना से बाहर आने के बाद। और यहाँ की व्यवस्था की बात करूं तो चारों तरफ व्यवस्था के जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, साफ सफाई करवाई जा रही है, फॉगिंग यहाँ पर करवा दी गई है ताकि कोई मच्छर वगैरह यहाँ के जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उनको ना काट सके। तो इस प्रकार की तमाम व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर जो महावीर स्टेडियम में जो एंट्री है वो निःशुल्क है या उसके लिए भी किसी तरह का कोई टिकट सिस्टम रखा गया है? देखिए, जो एंट्री है वो बिल्कुल निःशुल्क की गई है, लेकिन इसके साथ साथ पास जरूर जारी किए गए हैं। यहाँ आने वाले चाहे वो आम नागरिक हों या प्रेस के लोग हों या फिर वीआईपी पदाधिकारी जो भी हो, सभी के लिए अलग अलग तरह के पास जारी किए गए हैं। जिन लोगों के पास होंगे वही इस कार्यक्रम में एंट्री कर पाएंगे, ये जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और अनूप, जिस तरह से बात की जाए त्योहारों के सीजन की, तो ऐसे में प्रदूषण भी जो है वो काफी बढ़ जाता है। क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर के की गई है? क्या जो पुतला दहन किए जाएंगे उनसे किसी तरह का प्रदूषण जो है वातावरण में ना फैले, इसको लेकर के क्या कुछ जो है चीजें ध्यान में रखी गई हैं? देखिए, हमने यहाँ पर जो पुतला बनाने वाले हैं उनसे भी बात की थी। उन्होंने बताया कि ये जो पुतले बनाए गए हैं ये बिल्कुल सिंपल से पुतले बनाए गए हैं जिससे प्रदूषण ना हो। इसमें कुछ बांस की लकड़ियां, उसके अलावा कुछ जो बाजरे की यहाँ पर पुलियां होती है वो, उसके अलावा थोड़ा बहुत कपड़ा, इस प्रकार से यहाँ पर जो ये तीनों पुतले बनाए गए हैं ताकि इनके जलाने के समय में ज्यादा प्रदूषण ना हो। हालांकि हल्के फुल्के पटाखे जरूर इसमें लगाए गए हैं। पटाखों का एक नाम मात्र जो प्रदूषण होता है वो यहाँ पर होगा, लेकिन जिस प्रकार से ज्यादा हैवी पटाखे लगाने की इस तरह की चीजें आती थी वो इस प्रकार नहीं बताई जा रही हैं। जागृति जी बिल्कुल। अनूप, सीएम मनोहर के साथ और वहां पर कौन कौन अन्य नेतागण जो है वो मौजूद रहेंगे? देखिए, अभी तक जो जागृति जानकारी मिल पाई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर होंगे, उनके साथ जो है कमल गुप्ता जो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री है वो होंगे और जिले के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि और किसी बड़े साथ में कैबिनेट मंत्री आने की और कोई सूचना नहीं है क्योंकि सिर्फ जो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB Bearings जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से।
पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। तो आज पूरे देश और प्रदेश में दशहरा मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कई जगहों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन भी किया जा रहा है। आज के दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। तो भगवान श्री राम ने आज के दिन रावण का वध किया था और बुराई अच्छाई का प्रतीक आज के दिन को माना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत आज के दिन हुई थी। आपको बताते हैं कि विजयदशमी क्यों खास होती है और क्यों मनाई जाती है। तो क्यों मनाते हैं विजयदशमी? बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। वहीं भगवान श्री राम ने आज के दिन रावण का वध किया था। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विजयदशमी मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं विजयदशमी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है। दोपहर 3:06 से लेकर शाम 4:34 तक चौघड़िया का शुभ मुहूर्त है। इसमें आप शस्त्र पूजन कर सकते हैं। शाम 4:34 से 6:03 तक चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। तो वही रावण दहन का मुहूर्त भी आपको बता देते हैं। प्रदोष काल में रावण का पुतला दहन किया जाता है और इसका जो शुभ समय है वो सूर्यास्त से लेकर रात 8:30 तक होता है। वही हमारे सहयोगी अनूप कुंडू ने भी हिसार में महावीर स्टेडियम में दशहरे के कार्यक्रम का जायजा लिया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी, वो भी आपको सुनवाते हैं। दशहरे का त्योहार आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिसार में भी दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार के महावीर स्टेडियम में पहुंचेंगे और रावण रूपी पुतले का दहन करेंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 बड़े बड़े पुतले बनाए गए हैं। रावण का पुतला बनाया गया है, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला यहाँ पर बनाया गया है। जिस प्रकार से जानकारी मिल पाई है कि 1 महीने के करीब का समय इन तीनों पुतलों को बनाने में लगा है और काफी खर्च भी इस पर हुआ है। बहुत सारी लकड़ियां, बांस और अन्य कपड़े के साथ मिलकर के ये पूरे के पूरे पुतले बनाए गए हैं। 3 जो पुतले आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तीनों पुतले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बनाए गए हैं, जिनका आज दशहरे के पर्व पर दहन किया जाएगा। 10 व्यक्ति लगातार 1 महीने से इनको बनाने में लगे हुए हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में शाम को पहुंचेंगे और रावण रूपी पुतले का दहन होगा। देश में, प्रदेश में हमेशा से ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत में मनाया जाता है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो लक्ष्मण है जी। लक्ष्मण जी, ये किन किन के आपने आज पुतले बनाए हैं? ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के जी। कितने ऊंचे हैं, कितने चौड़े हैं ये? रावण के जी 60 है, बाकी 55-56 है मेघनाथ, कुंभकर्ण। तो कितने समय से बना रहे हैं? 1 महीना लग गया जी हमें। इनका हमारे ठेकेदार हुए प्रमोद शर्मा जी का लड़का हुए अनुज शर्मा जी, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। हम लोग कितने लोग लगे हुए इसमें 1 महीने? 10 आदमी जी।
तो इसमें क्या क्या लगाया है बनाने में? बनाने में जी इनमें बांसे लगते हैं, धागे लगते हैं, सुतली लगते हैं, कपड़े लगते हैं, पेपर लगते हैं। कोई पटाखे वगैरह भी? पटाखे हैं इनमें, लेकिन वो उनकी आतिशबाजी अलग से है, वो दूसरी टीम है। तो कितना खर्च आता है एक पुतले पे लगभग? खर्चा तो करना चाहो तो बहुतों कुछ आ जाते हैं। एक पुतले पे समझिए तो लाखों से ऊपर खर्चे होते हैं। पटाखे वाले तो जितने लगाओगे उतने उनका कीमत बढ़ जाएगी। तो आज पूरे देश भर में दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। कई जगहों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन भी किया जाएगा। आज के दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो वह अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में विजयदशमी मनाई जाती है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तो पूरे देश भर में भी आज कई जगहों पर पुतला दहन किया जाएगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां जगह जगह पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं और आज शुभ मुहूर्त में पुतलों का दहन किया जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।